अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को कुछ कवर करेंगे। जैसा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट में इंग्लिश पोर्शन में इडियम्स और फ्रेजेस काफ़ी आते हैं। तो ये किताब है प्रोफेसर नजम मुफ्ती की। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इडियम्स, 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स। आज हम पढ़ेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स जो किसी भी टेस्ट के हवाले से, एसएसटी की हो या फिर कोई और टेस्ट हो, उसके हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास एक इडियम है, एज़ ईज़ी एज़ पाए। एज़ ईज़ी एज़ पाए, इसकी मीनिंग वही बनती है जो अ पीस ऑफ केक की बनती है। अ पीस ऑफ केक मतलब कोई ऐसी चीज़ जो करने में बहुत ही आसान हो, तो हम उसको कहते हैं अ पीस ऑफ केक। उसी तरह से अगर हम उसको किसी और वे में कहेंगे तो ऐसे कहेंगे एज़ ईज़ी एज़ पाए। ही सेड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। उसने कहा था कि ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, बट आई डोंट एग्री, पर मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इट सीम्स, ये लगता है, एज़ ईज़ी एज़ पाए टू मी, ये बहुत ही आसान लगता है मुझे। ठीक है, तो एज़ ईज़ी एज़ पाए जो है वो अ पीस ऑफ केक की मीनिंग देता है। दूसरा आइडियम है बी सिक एंड टायर्ड ऑफ। बी सिक एंड टायर्ड ऑफ मीन्स आई हेट आल्सो कांट स्टैंड, मतलब मुझे नफ़रत है या मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा नहीं झेल सकता इस चीज़ को। एग्जाम्पल क्या है, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग बट वर्क। मैं बहुत ही बीमार और थक गया हूँ कुछ भी ना करके, बट सिर्फ काम 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 काम, और काम के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, तो इसकी वजह से मैं बहुत ही थक गया हूँ। लेट्स गो आउट टुनाइट एंड हैव फन। चलो आज बाहर चलते हैं और कुछ मज़े करते हैं। तीसरा है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मीन्स ट्राई वेरी हार्ड मे बी टू मच। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोशिश करनी है हमने कर ली है। ठीक है, मे बी टू मच, हद से ज़्यादा। एग्जाम्पल, ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज़ हिज न्यू वाइफ। उसने हद से ज़्यादा कोशिश की कि अपनी नई बीवी को खुश रख सके, बट शी नेवर सीम्ड सेटिस्फाइड, पर वो कभी मुतमईन नज़र नहीं आई मुतमईन नज़र। ठीक है। चौथा आइडियम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मीन्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोर देन वन कैन मैनेज, मतलब ज़्यादा चबाना, उससे जितना हम चबा सकते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा काटना। मीनिंग तो ये बनती है, बट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इसका, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोर देन वन कैन मैनेज। एक बंदा जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज कर सकता है, उससे भी अगर ज़्यादा वो करेगा, लिमिट से बाहर करेगा, तो उसको हम कहेंगे बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। एग्जाम्पल, जॉन इज़ सो फार बिहाइंड इन हिज स्टडीज़। जॉन जो है वो पढ़ाई में बहुत ही पीछे है। बिसाइड्स क्लासेस के साथ ही प्लेज स्पोर्ट्स एंड वर्क्स एट अ पार्ट टाइम जॉब। वो खेल भी खेलता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है। इट सीम्स ही हैज़ बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसने जो है वो अपनी जो उसकी लिमिट है जिम्मेदारियाँ उठाने की, उससे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले ली हैं। ब्रोक, नंबर 5 है ब्रोक। ब्रोक मीन्स टू हैव नो मनी, मतलब पैसे ख़त्म हो जाना। एग्जाम्पल, आई हैव टू बोरो सम मनी फ्रॉम माई डैड। मुझे अपने वालिद साहब से कुछ पैसे उधार लेने हैं राइट नाउ, अभी के अभी। आई एम ब्रोक बिकॉज मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। नंबर 6 इडियम है चेंज वंस माइंड, मतलब अपना जहन तब्दील करना। मीन्स डिसाइड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैड बीन डिसाइडेड अर्लियर। पहले हमने क्या डिसाइड किया था, उससे हटके एक नया डिसीजन लेना, उसको हम कहेंगे चेंज वंस माइंड। एग्जाम्पल, आई वॉज प्लानिंग टू वर्क लेट टू नाइट। मैं प्लानिंग कर रहा था कि आज देर रात तक काम करूँगा, बट आई चेंज माई माइंड, फिर मैंने फैसला बदल लिया। आई विल डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द वीकेंड इंस्टीड। इसके बजाय मैं ज़्यादा काम जो है वो एक्स्ट्रा काम है वो वीकेंड पे कर लूँगा। नंबर 7 पे है कट इट आउट, मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग बैड। कट इट आउट का मतलब है कि कुछ ख़राब करने को रोकना। ठीक है। एग्जाम्पल, दैट नॉइज़ इज़ रियली अनोइंग, कट इट आउट। वो आवाज़ जो है वो बहुत ही शोर है, ये जो शोर आ रहा है वो बहुत ही अनोइंग है, नापसंदीदा है, कट इट आउट, उसको रोक दो। नंबर 8 पे है ड्रॉप समवन अ लाइन, मीन्स सेंड अ लेटर और ईमेल टू समवन। ड्रॉप समवन अ लाइन मीन्स किसी को हमने ईमेल करनी है या मैसेज करना है। एग्जाम्पल, इट वाज गुड टू मीट यू, काफ़ी अच्छा था आपसे मिलना। एंड आई होप वी कैन सी ईच अदर अगेन, और मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। ड्रॉप मी अ लाइन व्हेन यू हैव टाइम, जब भी आपके पास टाइम हो आप मुझे ईमेल कर दें या ख़त लिख लें। नंबर 9 इडियम है फिगर समथिंग आउट। फिगर समथिंग आउट मीन्स कम टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम,
मतलब कि किसी प्रॉब्लम को समझना। एग्जाम्पल है आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कैसे हल होगा। टेक अ लुक एट इट, ज़रा देखें इसे। मे बी यू कैन फिगर इट आउट, हो सकता है कि आप इसका हल निकाल लें। नंबर 10th इडियम है फिल इन फॉर समवन मीन्स डू देयर वर्क वाइल दे आर अवे। फिल इन फॉर समवन मीन्स डू देयर वर्क वाइल दे आर अवे, मतलब कोई दूर है और उसका जो काम है वो नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जगह पे कोई और उसका काम कर ले। एग्जाम्पल वाइल आई वॉज अवे फ्रॉम द स्टोर, जब मैं स्टोर से दूर था, माई ब्रदर फिल्ड इन मी फॉर मी, मेरा जो काम था वो मेरे भाई ने कर दिया। नंबर 11 में है इन एजेस मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन एजेस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अरसे में। एग्जाम्पल है हैव यू सीन जो रिसेंटली, क्या तुमने हाल ही में जो को देखा। आई हैवंट सीन हिम इन एजेस, मैंने काफ़ी अरसे से उसे नहीं देखा। नंबर 12 पे है गिव समवन अ हैंड मीन्स हेल्प, मतलब किसी की मदद करना। एग्जाम्पल आई वांट टू मूव दिस डेस्क टू द नेक्स्ट रूम, कैन यू गिव मी अ हैंड, मैं इस डेस्क को अगले कमरे तक लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। नंबर 13 पे है हिट द हे मीन्स गो टू बेड, आल्सो हिट द सेक। हिट द हे का मतलब है कि गो टू बेड मतलब सो जाना। इट्स आफ्टर 12 o'clock, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द हे। हिट द हे मतलब अब चल के अपने बिस्तर पे सो जाना। इन द ब्लैक मीन्स द बिजनेस इज़ मेकिंग मनी, इट इज़ प्रॉफिटेबल। इन द ब्लैक मतलब कि हमारा जो कारोबार है वो मुनाफा बख्श है, उससे फ़ायदा हो रहा है। एग्जाम्पल आवर बिजनेस इज़ रियली इम्प्रूविंग, हमारा बिजनेस हकीकतन बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। वी हैव बीन इन द ब्लैक, हम काफ़ी फ़ायदे में हैं ऑल द ईयर, पूरा साल। इन द रेड मतलब इन द रेड मीन्स द बिजनेस इज़ लूजिंग मनी, इट इज़ अनप्रॉफिटेबल। इन द रेड का मतलब होगा कि नुकसान में जा रहा है, घाटे में जा रहा है हमारा कारोबार। बिजनेस इज़ रियली गोइंग पोअरली दीज डेज, कारोबार काफ़ी बुरा चल रहा है इन दिनों। वी हैव बीन इन द रेड फॉर द पास्ट 3 months, 3 माह से नुकसान में है। नंबर 16 पे इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स नॉट टू लेट बट वेरी क्लोज। इन द निक ऑफ द टाइम मतलब कि ज़्यादा देर भी नहीं हुई और मतलब सही टाइम पे आ जाना। एग्जाम्पल आई गॉट टू द ड्रग स्टोर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आई रियली नीड दिस मेडिसिन। मैं ड्रग स्टोर मतलब दवा खाने पे जल्दी पहुंच गया, सही वक्त पे पहुंच गया, और ये एक अच्छी चीज़ है बिकॉज मुझे इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कीप वंस चिन अप मीन्स रिमेन ब्रेव एंड कीप ऑन ट्राइंग। कीप वंस चिन अप का मतलब होगा कि बहादुर रहना और कोशिश करते रहना। एग्जाम्पल आई नो थिंग्स हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, मुझे पता है कि चीज़ें काफ़ी मुश्किल हुई हैं आपके लिए, बट कीप योर चिन अप, पर आप हिम्मत ना हारें, बहादुर रहें। इट विल गेट बेटर सून, ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जैसे आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। नंबर 18 पे है नो समथिंग लाइक द बैक ऑफ योर हैंड मीन्स नो समथिंग वेरी वेरी वेल, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना या पहचानना। एग्जाम्पल इफ़ यू गेट लॉस्ट जस्ट आस्क मी फॉर डायरेक्शंस, अगर तुम रास्ता भूल जाओ तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। आई नो दिस पार्ट ऑफ टाउन लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, मैं इस एरिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जानता है पहचानता हूँ। नंबर 19 पे वंस इन अ वाइल मीन्स समटाइम्स नॉट वेरी ऑफन, मतलब कभी कभी अक्सर तौर पे नहीं। एग्जाम्पल हैव यू बीन टू द न्यू मूवी थिएटर, क्या तुम नए मूवी थिएटर पर गए हो। नो ओनली सी मूवीज़ वंस इन अ वाइल, कभी कभी नहीं, कभी कभी मूवी देखने के लिए हो सकता है जाता रहा हूँ। आई यूजुअली स्टे होम एंड वॉच टीवी, मैं अक्सर तौर पे घर पे रहता हूँ और टीवी देखता हूँ। नंबर 20 पे है शार्प मीन्स एग्जैक्टली एट दैट टाइम, मतलब फिक्स्ड एक वक्त है उसी वक्त पे। एग्जाम्पल आई विल मीट यू एट 9 o'clock शार्प, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट 9 बजे आपको मिलूँगा। इफ़ यू आर लेट, अगर तुम देर करके आए, वी विल बी इन ट्रबल, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये 20 MCQs हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, और बाकी 30 जो इडियम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।